Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र पारिक हमारे YouTube चैनल मुकेश एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमारे इस चैनल पे बने रहिए, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। उसके अलावा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपनी तैयारियों को बढ़ा दीजिए। तो दोस्तों, हम अपने टू द पॉइंट कंसेप्ट के तहत चल रहे थे और आज दोस्तों क्या है, आज दोस्तों 18 जुलाई और 18 जुलाई को क्या होता है दोस्तों, हम जो एक प्रकार से कहें तो दक्षिण अफ्रीका के जो राष्ट्रपिता है जिनका नाम है नेल्सन मंडेला जी, उनका आज जन्म दिवस है दोस्तों। तो उनके बारे में आज हम विस्तार से अध्ययन करेंगे, उनके बारे में महत्वपूर्ण चीजों के बारे में जानते हैं। तो उससे शुरुआत करेंगे दोस्तों। उससे पहले मैं दोस्तों कहता हूं कि आज दोस्तों 21वीं सदी चल रही है। 21 सदी में जो समाज है वो शिक्षित भी है और सभ्य भी है, लेकिन इनके होते हुए भी आज भी कई जगहों पे रंग भेद विरोधी जो गतिविधियां है वो चलती है। असभ्यताओं के साथ में बुरा व्यवहार कई जगह किया जाता है, उनको बराबर का दर्जा नहीं मिला जाता है। और इसी का जो वर्तमान में एग्जाम्पल है दोस्तों, अमेरिका में हुई हाल ही में हुई जो घटना है, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। तो हमारे समाज में हम रहते हुए हमें इस चीज को कम से कम करना चाहिए और इसी को कम करने के प्रयास करने वाले नेल्सन मंडेला के बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं दोस्तों। तो नेल्सन मंडेला जी के बारे में अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों, नेल्सन मंडेला जी दो थे, उनका आज जन्म दिवस है और उस जन्म दिवस को नेल्सन मंडेला अंतरराष्ट्रीय दिवस कहा जाता है और वो है दोस्तों आज यानी कि 18 जुलाई को। नेल्सन मंडेला जी दोस्तों कौन है? ये है जो दक्षिण अफ्रीका है, यहाँ के ये मूल निवासी थे, यहाँ का जन्म हुआ था। इन्होंने यहाँ पे रंग भेद के विरोध में काफी विरोध किया था और उस विरोध के बाद में इनके प्रयासों से वहाँ पे एक प्रकार से कहे तो समाज में सुधार हुआ। इन्हीं के कारण इन्हें दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है और ये दक्षिण अफ्रीका के प्रथम असभ्यत राष्ट्रपति भी बने। यानी नेल्सन मंडेला जो है वो दक्षिण अफ्रीका के प्रथम असभ्यत राष्ट्रपति, अगर आपको एग्जाम में पूछे तो वो नेल्सन मंडेला जी थे। उसके अलावा नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका और समूचे विश्व में रंग भेद के विरोध के प्रतीक के रूप में ये सामने आए थे। यानी इन्होंने रंग भेद के खिलाफ विद्रोह किया था और उस ठीक है, और दक्षिण अफ्रीका और समूचे विश्व में रंग भेद के विरोध के प्रतीक इनको माना जाता है। उसके अलावा लोकतंत्र के प्रथम संस्थापक के रूप में इनको कहा जाता है और ये दोस्तों क्या है, गांधी जी के विचारों से सहमत थे, उनके समर्थक थे। यानी कि इन्होंने अहिंसा पे चल के अपने विद्रोह को शुरुआत की थी। तो इसी अहिंसा के परिणाम स्वरूप इन्हें अफ्रीका का गांधी कहा जाता है, क्योंकि ये गांधी जी के बहुत बड़े समर्थक थे। अफ्रीका के गांधी इन्हें कहा जाता है। उसके अलावा दक्षिण अफ्रीका के लोग इन्हें अपने राष्ट्रपिता का दर्जा देते हैं, यानी कि दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में भी, राष्ट्रपिता के रूप में भी और प्रथम जो असभ्यत राष्ट्रपति है उनके रूप में भी इनको मान्यता मिली है। तो इन्हीं के बारे में हम शुरुआत करते हैं और शुरुआत के रूप में हम इनके बताते हैं कि इनका जन्म कब हुआ। इनका जन्म दोस्तों 18 जुलाई 1918 को हुआ। कब हुआ? 18 जुलाई 1918 को दक्षिण अफ्रीका में इनका जन्म हुआ और इनकी जो मृत्यु है वो 5 दिसंबर 2013 को 5 दिसंबर 2013 को इनकी मृत्यु हुई है। तो इन्हीं के बारे में हम थोड़ा और पढ़ेंगे। उससे पहले आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम दोस्तों हमारे जो दक्षिण अफ्रीका के जो प्रथम असभ्यत राष्ट्रपति जिनका नाम है नेल्सन मंडेला जी, उनके बारे में पढ़ रहे हैं। उनके बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं उनके महत्वपूर्ण जो कार्य उन्होंने किए हैं उनके बारे में। तो जो नेल्सन मंडेला जी है उन्होंने महत्वपूर्ण कार्य में क्या किया था, उन्होंने असभ्यत आंदोलन के तहत अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यूथ लीग की स्थापना की थी। असभ्यत आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए राजनीति में भी उन्होंने कदम रखा था और उस राजनीति में कदम के तहत उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यूथ की स्थापना की थी। उसके अलावा उन्होंने रंग भेद विरोध संघर्ष किया था और इसी रंग भेद विरोधी संघर्ष के कारण उन्हें पकड़कर कारावास में भी डाला गया था। यानी उन्होंने अपने जीवन के महत्वपूर्ण जो 27 वर्ष है वो कारावास में गुजारे थे। यानी कि उन्होंने अपने रंग भेद विरोधी संघर्ष के कारण उन्होंने 27 वर्ष रोबेन नामक एक द्वीप पे गुजारे थे। वहां पे उन्होंने कारावास में गुजारे थे 27 वर्ष। उसके अलावा उन्होंने 1990 में श्वेत सरकार से समझौता किया था और समझौते के तहत एक नए दक्षिण अफ्रीका का सन 1990 में निर्माण किया था। दक्षिण अफ्रीका की स्थापना वैसे सन 1961 में हो चुकी थी, लेकिन एक नए दक्षिण अफ्रीका का निर्माण जहाँ पे असभ्यतों को भी सभ्यतों के बराबर अधिकार मिल सके, वो निर्माण नेल्सन मंडेला के प्रयासों के परिणाम स्वरूप 1990 में हुआ था। उसके अलावा ये उनके महत्वपूर्ण कार्य हो चुके हैं। हम महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बारे में उनकी शुरुआत करते हैं। तो नेल्सन मंडेला की जो महत्वपूर्ण उपलब्धि है, सबसे पहले जो उनकी उपलब्धि ये है
कि इनका जो जन्म दिवस है, इनके जन्म दिवस को 18 जुलाई 2010 से जो संयुक्त राष्ट्र है उन्होंने इनके सम्मान में इनके जन्म दिवस को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की। यानी कि जो इनका जन्म दिवस था 18 जुलाई, उस 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने की शुरुआत कब की गई? 18 जुलाई 2010 को की गई। किसने की? संयुक्त राष्ट्र ने इसकी शुरुआत की। तो हम इनके कुछ उपलब्धियों के बारे में, इनकी पुस्तकों के बारे में और अन्य जानेंगे। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। तो दोस्तों हम इनके कुछ और उपलब्धियों के बारे में अब बात करते हैं। तो दोस्तों इन्हें 10 मई 1994 को ये दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति नियुक्त किए गए थे। कब? 10 मई 1994 को। उसके अलावा सोवियत जो संघ है, सोवियत संघ ने 18 जुलाई 1988 को इनके सम्मान में एक डाक टिकट भी जारी किया था। अन्य बात करें तो इनको कुछ पुरस्कार भी मिले हुए, महत्वपूर्ण पुरस्कार जो नेल्सन मंडेला जी को मिले हुए हैं। वो कौन से पुरस्कार है? इन्हें सन 1993 में नोबेल का संयुक्त रूप से नोबेल का शांति पुरस्कार इन्हें दिया गया था सन 1993 के अंदर। उसके अलावा इन्हें प्रेसिडेंट मेडल ऑफ फ्रीडम भी मिला हुआ है। उसके अलावा ये भारत रत्न भी इनको सन 1996 में मिला हुआ है। कब मिला हुआ है? सन 1996 में इनको भारत रत्न दिया गया, जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और आपको बता दूं कि भारत रत्न पाने वाले जो पहले विदेशी भी हैं वो भी नेल्सन मंडेला जी ही है। भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी नेल्सन मंडेला जी को सन 1996 में भारत रत्न दिया गया। उसके अलावा इन्हें पाकिस्तान का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जिसका नाम है निशान-ए-पाकिस्तान, वो भी इन्हें दिया गया था। उसके अलावा इन्हें गांधी शांति पुरस्कार से भी नवाजा गया है। शांति के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार गांधी शांति पुरस्कार भी दिया गया। 23 जुलाई 2008 को इन्हें गांधी शांति पुरस्कार भी दिया गया। तो इनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तकें उनके बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे। इसके पहले आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इनकी महत्वपूर्ण जो पुस्तक आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो दोस्तों इनकी जो पहली महत्वपूर्ण पुस्तक है उसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। जब ये रंगभेद के विरोध में संघर्ष कर रहे थे उस दौरान इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। 1994 में ये पुस्तक लिखी थी। इन्होंने इसमें अपने जीवन की जो महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र किया है, इसलिए इसको इनकी आत्मकथा भी कहा जाता है। एक मशहूर पुस्तक है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम 1994 में। उसके अलावा इनकी और महत्वपूर्ण पुस्तक है, उसका नाम है ए प्रिजनर इन द गार्डन। ए प्रिजनर इन द गार्डन की पुस्तक है जो 1995 में इन्होंने लिखी थी। उसके अलावा वन नेशन वन कंट्री नाम से भी इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी 1995 के अंदर। तो ये है जो हमारे एक प्रकार से असहयोग आंदोलन के प्रणेता जो है उनका नाम है नेल्सन मंडेला जी, जिनके जन्म दिवस 19 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। उनके बारे में हमने आज पढ़ा है। तो इसमें जो जानकारियां हैं उसका फायदा उठाइए और अपने इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।